8th स्टैंडर्ड फाइनल एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले, पता नहीं एग्जाम में आएंगे कि नहीं। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल का क्वेश्चन है पहला। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागॉन। तो डेकागॉन में कितने साइड्स होते हैं? 10 साइड होते हैं। डेकागॉन हैज 10 साइड्स। ओके, अभी ये 10 साइड में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फॉर्मूला कैसा है? अगर वो n साइडेड फिगर है, n साइडेड पॉलीगॉन है, तो उसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 माइनस 10। ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये बना 2 5 10, 45 माइनस 10, आंसर इज 35। तो ये किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप, कितने भी साइड के पॉलीगॉन के लिए। सपोज आपका पॉलीगॉन है 7 साइडेड, 7 साइडेड हेप्टागॉन कहते हैं उसको, हेप्टागॉन कहते हैं उसको। तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 7 इंटू 7 माइनस 1 6 अपॉन 2 माइनस 7। तो 2 3 तो 7 3 21 माइनस 7 is 14. This is the number of diagonals. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 144। इंटीरियर एंगल दिया है 144, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। सबसे इजी होता है एक्सटीरियर एंगल से काम करना। देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon is equal to 360 degrees। तो जो इंटीरियर एंगल है उसका जो कोना है वो कोना ऐसे होता है, ये I होता है और ये E होता है। तो I प्लस E 180 होता है। तो I तो 144 दिया है, E कितना है नहीं पता, सम 180। तो E इज व्हाट? 180 माइनस 144 विच इज 36 डिग्रीज। तो एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री हो गया एक। तो ये n साइडेड पॉलीगॉन है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? n। तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी n होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो n इंटू एक एक्सटीरियर एंगल होगा 360। तो n इंटू 36 कितना होगा? 360। तो n कितना हुआ? 360 अपॉन 36 विच इज 10। अंडरस्टूड? तो कितने साइड्स है मेरे पॉलीगॉन को? 10 साइड। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 20 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल ड्रॉ करो। नाम दो उसको। लेंथ इज 16, L इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और डायगोनल है इसका 20 सेंटीमीटर्स। फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ फाइंड करना। ये ट्रायंगल देखो एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कैसा है? इज राइट एंगल्ड एट B। therefore by Pythagoras theorem AC square is AB square plus BC square। लेकिन AC square कितना हुआ? 20 square is equal to AB square कितना हुआ? 16 square plus BC square। तो BC मतलब BC square कितना हुआ? 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो यहां पे लगाते हैं आइडेंटिटी
m square minus n square, which is m plus n into m minus n. So this is 20 plus 16 into 20 minus 16, which is 36 into 4, ये 36 है. ये BC क्या है मेरा? b स्क्वायर. तो b क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 4, विच इज 6 इंटू 2, विच इज 12. तो ब्रेड मिल गया मेरे को रेक्टेंगल का. कितना मिला ब्रेड मेरे को? 12. नेक्स्ट, इफ rhombus ABCD, इन rhombus ABCD if AB is 10 सेंटीमीटर्स. एक rhombus लिया है उन्होंने. ये मेरा rhombus है सपोज, A B C D. AB is 10, BD is 16. Okay, find the length of diagonal AC. AC का लेंथ निकालना है. ये पॉइंट M है. प्रॉपर्टी ऑफ rhombus क्या है? Diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. मतलब क्या? एम ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है. मतलब ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है और ये 90 डिग्री है. मतलब ये भी 90 है. तो अभी हम लोग देखते हैं ट्राइंगल ए एम बी. ट्राइंगल ए एम बी, इसमें ए बी क्या है? 10 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. उसके बाद एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी. बी डी कितना दिया है? 16. तो ये बना 8 सेंटीमीटर्स. एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर. ठीक है. तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम कितना है मेरा? 8 प्लस एम ए स्क्वायर. तो एम ए स्क्वायर क्या है मेरा? 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 64 विच इज 36. देयरफॉर एम ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज 6. तो एम ए मिला मेरे को 6. ये इतना 6 है. लेकिन उसने क्या बोला? लेंथ ऑफ डायगोनल एसी. तो डायगोनल एसी कैसा है? AC is twice of AM. क्यों? Because M is midpoint of AC, which is equal to 2 into 6, which is 12 centimeters. Next, find the maximum possible exterior angle of a regular polygon. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Regular polygon. When I talk about a regular polygon की जब मैं बात करता हूं, तो I am talking about a polygon with all sides equal. और पॉलीगॉन जो है वो शुरू होता है with 3-sided फिगर. तो ऐसा कौन सा फिगर है जो 3 साइड का है? वो ट्राइंगल होगा. ट्राइंगल जो इक्वल साइड्स है, इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो बेसिकली सबसे पहले जो पॉलीगॉन होगा दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अभी देखो, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम चाहिए उसको. कॉर्नर देखते हैं हम. ठीक है. ये जो कॉर्नर है कोई किसी भी पॉलीगॉन का, तो ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम कितना होगा? 180. तो मैं कहता हूं फॉर एक्सटीरियर एंगल टू बी मैक्सिमम, the interior angle
टू बी लीस्ट, और वो किसका होगा? जब वो पॉलीगॉन होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्रीज। मतलब I60 प्लस E is 180, so E is 180 minus 60, that is 120. This is the answer. So what is the maximum exterior angle of a regular polygon? 120 degrees. Okay, let's look at the next question. बहुत interesting question है. A square plus B square is 74 और AB is 35. Find the value of A plus B. इसको देखो कैसे सेट करते हैं. देखो A plus B का जो स्क्वायर है that is A square plus 2AB plus B square. लेकिन A square plus B square तो दिया है मुझे 74 और AB दिया है मुझे 35, तो ये बना 74 plus 70 which is 144, that is A plus B the whole square. तो A plus B क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है? प्लस और माइनस 12. दिस इज द आंसर. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ पी क्यू ए. देखो क्वेश्चन कैसा है, देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये. देखो पी क्यू ए इज 3p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 3p माइनस क्यू द होल स्क्वायर. तो इसको देखो थोड़ा सा समझ लो क्या है. तो क्वेश्चन PQ को A से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये राइट हैंड साइड मिला. तो राइट हैंड साइड को जो सिंप्लीफाई करता हूं मैं RHS को सिंप्लीफाई करता हूं. देखो RHS क्या है, इसमें लगाता हूं मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज m प्लस n इंटू m माइनस n. तो दिस इज 3p प्लस q प्लस 3p माइनस q m प्लस n इंटू 3p प्लस q माइनस 3p माइनस q. तो जब एडिशन करेंगे तो q कट गया, तो ये बना 3p प्लस 3p 6p. 3p प्लस q माइनस 3p प्लस q, तो 3p और 3p कट जाएगा. q प्लस q 2q बना, तो 6p इंटू 2q कितना बना? 12pq. लेकिन वो क्या है? pq इंटू a, तो a क्या है मेरा? 12. दिस इज द आंसर. A is equal to 12. Next, 69.3 the whole square minus 30.7 the whole square. तो इसमें लगाता हूं m square minus n square which is m plus n into m minus n. So this is equal to 69.3 plus 30.7 into 69.3 minus 30.7. 69.3 plus 30.7, 7 plus 3 10, 9 plus 1 10, 100. तो ये बना 100. and 69.3 minus 30.7, 13 minus 7 6 8, 38.6 into 38.6. ओके, तो जब 38.6 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? 3860. एंड दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो 81r स्क्वायर प्लस 9r बाय 2 प्लस 1/16 माइनस 81, इसको कहता है फैक्टराइज करो. क्या कह रहा है ये? फैक्टराइज करो. तो ये क्या है? दिस इज 9r का स्क्वायर. ये क्या है? 1/4 का स्क्वायर. तो ये तो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो मिडल टर्म 2ab होता है. देखो क्यों? व्हाट इज a प्लस b द होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड व्हाट इज a माइनस b द होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसका मिडल टर्म क्या होना चाहिए? देखो 2 इंटू 9r इंटू 1/4, 2 2 जा, तो ये मिडल टर्म होना चाहिए 9r बाय 2 जो है. तो ये बेसिकली क्या है?
पहला ब्रैकेट क्या है, मेरा ब्रैकेट है 9r प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, क्योंकि 81 है 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज m प्लस n इंटू m माइनस n। तो ये क्या बना, दिस इज 9r प्लस 1/4 प्लस 9 इंटू ब्रैकेट 9r प्लस 1/4 माइनस 9। ठीक है, तो ये बाजू में रखते हैं इसको। तो दिस इज ना 1/4 प्लस 9 कितना होगा, 9r प्लस 9 4 36 37/4 ओके इंटू 9 4 36 1 माइनस 36 माइनस 35/4। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, लेट्स टू गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन में बी दिस। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। देखो, a बाई बी रेज टू माइनस m इज a रेज टू माइनस m अपॉन b रेज टू माइनस m, लेकिन a रेज टू माइनस m क्या है, 1 अपॉन a रेज टू m, और 1 अपॉन b रेज टू माइनस m क्या है, b रेज टू m। so this is b raised to m upon a raised to m which is b upon a raised to m। so what is a by b raised to minus m, b by a raised to m। मतलब अगर मुझे किसी ने पूछा कि what is 3/4 raised to minus 3, this will be 4/3 raised to 3, ऐसे हो। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड 15, एग्जाम्पल लिया मैंने, 15 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट मे बी 3। मतलब 15 को एक नंबर से डिवाइड किया तो कोशेंट मिला 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/3 विच इज 5। समझ में? तो 15 की जगह यहाँ पे क्या है, -3/2 रेज टू -3। तो -3/2 रेज टू -3 is basically what, -2/3 raised to 3। next 4/27 raised to -2 is 27/4 raised to 2। तो ये 15 की जगह पे है, ये जो मेरा ब्लैक वाला प्रॉब्लम है इसकी 15 की जगह पे ये है। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 डिवाइड बाई 3 था आंसर, मतलब आंसर क्या आएगा, -2/3 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 27/4 रेज टू 2। इसको फिर से लिखता हूं मैं, दिस इज -2 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 2 अपॉन 4 टू द पावर 2 which is -2 to the power 3 upon 3 to the power 3 into 4 to the power 2 upon 27 to the power 2। Why? Because division is basically what? Multiplication by reciprocal। okay? तो ये क्या बना देखो, अभी ये क्या बन रहा है वो देखो, दिस इज -2 रेज टू 3 इंटू 4 क्या है, -2 रेज टू 2 रेज टू 2 अपॉन 3 रेज टू 3 इंटू 27 क्या है, 3 क्यूब रेज टू 2 विच इज -2 रेज टू 3 इंटू -2 रेज टू 4। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, ये लगाया देखो, a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू mn। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिख दिया, अपॉन
3 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 3 इंटू 2, तो ये क्या बना देखो अभी, दिस इज -2 रेज टू 3 प्लस 4 अपॉन 3 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 6, which is -2 raised to 7 upon 3 raised to 9. That is the answer. Okay, all the best for your exam. Okay, एग्जाम होने के बाद बताना इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे क्या. Fine, thanks a lot.